जब सुरेश खुलेआम काव्या को घर ले आया तो अनन्या ने न झगड़ा किया और न ही तलाक की धमकी दी। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी अस्पताल जाना। एक डॉक्टर होने के नाते वह भावनाओं से पहले खतरे को पहचानती थी। उसने साफ कहा कि वह जांच कराने जा रही है और परिवार को भी यही सलाह दी। अनन्या HIV रिसर्च विशेषज्ञ थी। कुछ समय पहले उसने एक महिला मरीज का इलाज किया था, लेकिन देर से आने के कारण वह बच नहीं सकी। वही मरीज अंदर ही अंदर अनन्या से नफरत करने लगी और बदला लेने के इरादे से सुरेश के करीब पहुंच गई। उसने सास को पोते का सपना दिखाया और संतान की लालसा में अंधी सास ने बिना सच्चाई जाने काव्या को घर बसा लिया। अनन्या ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि काव्या वही HIV मरीज है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते वह मरीज की बीमारी उजागर नहीं कर सकती थी। इसी दुविधा में उसने पहले खुद की जांच कराना जरूरी समझा। अस्पताल में जब सास और सुरेश उसे रोग नियंत्रण केंद्र में देखते हैं तो उल्टा उसी पर चरित्र और बीमारी के आरोप लगाने लगते हैं। सास उसे खानदान तोड़ने वाली और बदचलन बताने लगती है, जबकि सुरेश भी उसका साथ देता है। अनन्या बिना बहस किए बस इतना कहती है कि पूरे परिवार को जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है। तभी एक नर्स काव्या को पहचान लेती है और लापरवाही पर चिंता जताती है। ये सुनकर सुरेश चौंक जाता है। अनन्या नर्स को अलग ले जाकर सच्चाई बताती है, जिससे साफ हो जाता है कि सबसे ज्यादा खतरा सुरेश और उसकी माँ को है। अनन्या की रिपोर्ट नेगेटिव आती है और उसने एहतियाती दवाएं भी ले ली होती हैं, लेकिन वह जानती है कि असली संकट अभी बाकी है। वह सुरेश को जांच कराने की सलाह देती है। सुरेश इसे अपमान समझकर जांच के लिए चला जाता है और अनन्या समझ जाती है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। वह तलाक का फैसला कर लेती है, लेकिन सुरेश इसे उसका नखरा मानता है और कहता है कि आगे चलकर काव्या के गर्भवती होने पर अनन्या को ही देखभाल करनी होगी। यह बात अनन्या को पूरी तरह तोड़ देती है। वह वकील से तलाक का मसौदा तैयार करवा देती है और साफ लिखवाती है कि यदि तलाक से मना किया गया तो वह गंभीर संक्रामक बीमारी छिपाने का मुकदमा करेगी। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिलती है कि उसकी ब्लॉकेज दवाएं सफल रहीं और वह दोबारा अपने शोध में लग जाती है। उधर सुरेश, उसकी माँ और काव्या एक खुशहाल परिवार का नाटक करने लगते हैं। काव्या गर्भवती होने का झूठ बोलती है और दवाओं को प्रेगनेंसी मेडिसिन बताती है। पूरा परिवार जश्न में डूब जाता है। तभी अनन्या के हाथ सुरेश की रिपोर्ट लगती है HIV पॉजिटिव। अनन्या उसी दिन घर लौटती है, तलाक के कागजात और रिपोर्ट लेकर। रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं पाती। ननद दवा का नाम खोज लेती है और सब कुछ समझ जाती है। तभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर पहुंचते हैं और सुरेश को हिरासत में लेकर बताते हैं कि उस पर जानबूझकर वायरस फैलाने का शक है। उस पल सुरेश की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें। जिस युवा मालिक के दिन गिने चुने रह गए थे, वह रास्ते में चलते समय पूरे शरीर से चमकती एक छोटी लड़की से टकरा गया। छोटी लड़की की दयनीय शक्ल देखकर उस आदमी ने चिंतित होकर जल्दी जल्दी पूछा कि उसके माता पिता कहाँ चले गए हैं, लेकिन छोटी लड़की ने इसके बजाय ऐसा जवाब दिया जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। छोटी लड़की की यह बात सुनकर आदमी के दिल में अनायास ही गहरा दर्द उठ गया। उसे याद आया कि वह खुद ही लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। बिना संतान वाले घर की सारी विरासत को अपने निर्दयी दूसरे चाचा के परिवार के हाथों में जाने देने के बजाय उसने तय किया कि अपने नाम की सारी संपत्ति इस छोटी लड़की को दे देना बेहतर होगा, ताकि वह एक स्थिर जीवन जी सके। इस तरह उस आदमी ने तय किया कि वह इस दयनीय छोटी लड़की को अपनी गोद ली हुई बेटी बना लेगा। छोटी लड़की की अगली बात ने आदमी का दिल और भी ज्यादा तोड़ दिया, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उसकी किस्मत बदल कर ही रहेगा। उसने मन ही मन वादा किया कि वह न केवल उसकी रक्षा करेगा, बल्कि उसे अपनी हथेली पर उठाकर रखेगा। उसे उनके परिवार की छोटी मालकिन बनने देगा, ताकि उस दिन के बाद कभी कोई उसे तंग करने की हिम्मत न कर सके। इस वादे को स्वीकार करने के बाद छोटी लड़की ने उसे पुकारने का अपना तरीका बदल दिया और उसे अपना पिता कहकर बुलाने लगी। फिर उसने उसे एक गर्मजोशी भरा आलिंगन दिया। उसी क्षण आदमी यह देखकर दंग रह गया कि छोटी लड़की द्वारा एक बार गले लगाने के बाद उसके अपने शरीर की पीड़ा और बीमारी वास्तव में काफी हद तक कम हो गई थी। इसके तुरंत बाद वह छोटी लड़की को घर ले आया और उसे अपनी माँ से मिलवाया। जब माँ ने इस प्यारी सी छोटी लड़की को देखा तो उसे भी दिल से पसंद करने लगी, लेकिन ठीक तभी उसे अचानक शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। छोटी लड़की ने महसूस किया कि माँ को एक विशाल लोहे की जंजीर ने जकड़ रखा है और उसने दादी के शरीर से वह जंजीर खोलने की अपनी इच्छा जताई। आदमी पूरी तरह उलझन में पड़ गया और उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन छोटी लड़की आगे बढ़ी और अपने हाथों से इशारे और हरकतें करने लगी। वास्तव में उसके इन सब हाव भाव के बाद माँ के शरीर पर छाया वह घुटन भरा एहसास तुरंत गायब हो गया। माँ ने अपने शरीर को पहले से कहीं अधिक आरामदेह महसूस किया और आदमी ने यह सब सुनकर और अपनी आंखों से देखकर अंततः समझ लिया कि इस छोटी लड़की में आम लोगों से अलग किसी तरह की चमत्कारी शक्ति मौजूद लगती है। माँ ने छोटी लड़की की तारीफ की और उसे परिवार का छोटा सा भाग्य सितारा माना। इस नई समझ के साथ आदमी ने फैसला किया कि वह छोटी लड़की को एक ब्लाइंड बॉक्स नीलामी में ले जाएगा, ताकि पूरे शहर के लोग जान सकें कि अब उसके पास पहले से ही एक उत्तराधिकारी है। हालांकि उसके छोटे चचेरे भाई और दूसरे चाचा को वहाँ उस आदमी का यूं प्रकट होना देखकर बेहद हैरानी हुई। उसे इतने लंबे समय से जहर देते रहने के बाद भी उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि इतना बीमार सा दिखने वाला व्यक्ति नीलामी में इस तरह सही सलामत दिखाई दे सकता है। कुछ ही देर बाद उन्हें दूसरों से पता चला कि उस आदमी ने पहले ही छोटी लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और यह सुनते ही दूसरे चाचा का गुस्सा और झुंझलाहट और भी बढ़ गई। ब्लाइंड बॉक्स नीलामी स्वयं में एक भव्य समारोह था, जिसे परिवार, जो सबसे धनी कुल था, हर साल एक बार आयोजित करता था। नीलामी में अलग अलग कीमतों वाले कई ब्लाइंड बॉक्स होते थे, लेकिन किसी ब्लाइंड
बॉक्स की कीमत उसके अंदर की वस्तु के मूल्य के अनुरूप नहीं होती थी और बोली लगाकर जो भी अच्छी चीजें किसी को मिलती वे पूरी तरह किस्मत पर निर्भर होती थी। इन सब में सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु परिवार की आने वाले वर्ष की सभी सहयोग परियोजनाएं होती थी। कई लोगों ने इसी नीलामी में आसमान छूती दौलत हासिल की थी, लेकिन इसी तरह ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसके कारण अपना पूरा पारिवारिक धन खो दिया था और बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। नीलामी के आधिकारिक रूप से शुरू होने से ठीक पहले परिवार के बुजुर्ग स्वामी, जो सबसे धनी व्यक्ति थे, अचानक छोटी लड़की के सामने आकर खड़े हो गए, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण और नाटकीय स्थिति एक और भी तीखे मोड़ पर पहुंच गई।